जय हिंद दोस्त। ठीक है, तो आज हम आप लोग को त्रिकोणमिति बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक होगा, और यह बेसिक अगर आप समझ जाते हैं ना तो फिर आपको त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक में अभी सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है, बेसिक में तो यही समझना है सबसे पहले। तो यहाँ देखिएगा क्या हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति जब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति जब भी हम बनाएंगे तो यह इसमें समझना है। ठीक है, इसमें समझना है कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होता है वह समकोण होता है। किस टाइप का त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसमें हम समकोण त्रिभुज को देखेंगे। समकोण त्रिभुज को देखना है इसमें। ठीक है, समकोण त्रिभुज देखना है। ठीक है, इतना छोटा हो, समकोण त्रिभुज यहाँ देखना है। ठीक है, तो यहाँ इसको ए मान लिया जाए, बी मान लीजिए, सी। यहाँ पे सी जो यहाँ बी कोण जो है यह 90 डिग्री का है। बी कोण कितना डिग्री का है? तो 90 डिग्री का है। तो बी कोण के जो सामना सामनी जो भी यहाँ आपको यहाँ पे भुजा दिख रहे हैं, ठीक है, इसको आप कौन बोलिएगा? अरे कौन बोलते हैं? कर्ण बोलिएगा। ठीक है, कर्ण बोलना है। कर्ण को एच से सूचित करना है। ठीक है, कर्ण बोला जाएगा और कर्ण को एच से सूचित करना है। ठीक है, उसके बाद अब है क्या, अगर यह कौन बन रहा है, मान लो यह कौन अगर कोई थीटा है, कुछ भी है, तो इसके सामना सामनी जो भुजा है या इसे हम लंब बोलेंगे। ठीक है, इसे हम बोलेंगे लंब। ठीक है, इसे हम पी से सूचित करेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद देखिए यह अगर कर्ण है या लंब है तो यह आपका आधार होगा। क्या होगा? यह आधार होगा, और आधार को बी यानी बेस। ठीक है, तो कर्ण हम कैसे पता किए कि कर्ण है? तो जो सबसे जो 90 डिग्री का कोण होगा उसके सामना सामनी जो भुजा होंगे वह कर्ण हो जाएंगे। फिर एक कोई कोण बना हुआ रहेगा, कोण के सामना सामनी जो भी भुजा आएंगे वह आपका लंब हो जाएगा। कर्ण लंब अगर पता है तो शेष जो भुजा बचे हुए हैं वह आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हो, अगर इस टाइप से फंडा है क्या, यहाँ पे अगर, ठीक है, कौन तो अगर यहाँ ही बन रहा है 90 डिग्री, अगर यहाँ पे अगर थीटा रहे, ठीक है, कौन अगर इस कौन का बात करें, कर्ण तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक ना, या 90 डिग्री के सामना सामनी जो भी भुजा होते हैं वो कर्ण होते हैं। अगर यह थीटा है, ठीक है, यह अगर थीटा यह कौन है तो इसके सामना सामनी यह लंब होगा। क्या होगा? लंब। इसे आप पी से सूचित करेंगे। कर्ण है, लंब है, तो यह आपका क्या होगा बताइए? यह आपका आधार होगा। आधार को किससे सूचित करेंगे? तो बी से सूचित करेंगे। किससे सूचित करना है बताइए? बी से सूचित करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय समझिए क्या होता है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है उसको देखिए ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, एक ही याद रखिएगा तो हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हो गया। अगर कोई यहाँ पे हमें, ठीक है, देखते रहना इधर, आराम से देखिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि अगर हमें यहाँ पे कोई भुजा यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर यह आपको 5 दे दिया है, 5 cm, या अगर 4 cm है तो AC निकालना है। AC निकालना है यानी कि कर्ण निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करना है, सिर्फ एक चीज यही याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से यह कहता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण क्या है इसमें? कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए अब लंब और आधार में तो यहाँ पे फंस गए, लंब आधार कौन होगा? तो कोई एक कोण को मान लेना थीटा। अगर यहाँ पे कौन बन रहा है? यह थीटा है, तो इसका मतलब हो गया लंब यह हो जाएगा। इसका मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 25 और 16 जोड़िएगा कितना होगा 41, और स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 41 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अगर यहाँ पे इस टाइप से होगा, अगर यहाँ पे ठीक है पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद अगर यहाँ पे इस टाइप का बनाना है आपको, अगर यहाँ पे कौन 90 डिग्री यह है, ए बी सी, यहाँ 12 cm है और यह 5 cm है, तो ए सी कितना होगा। ठीक है, यह 12 cm है, 5 cm है, तो ए सी कितना होगा, और कौन यह है, ठीक है थीटा। ठीक है, तो इसमें यह बताना है कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें ए सी का मान भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यह कौन थीटा इसके सामने यह लंब हो गया, यह लंब है, यह आधार है। अगर यहाँ 90 डिग्री कौन बन रहा था, यह कर्ण हो गया, कर्ण को एस से सूचित किया जाता है। तो यहाँ एक चीज समझिए, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है, पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है, प्रमेय से h का स्क्वायर, वही हुआ कर्ण का स्क्वायर, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो इसमें h निकालना है। ठीक है, h निकालना है, तो इसमें p क्या है, देखिए थीटा कोण यह बन रहा है, तो इसके सामना सामनी जो भी यहाँ भुजा है वह आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो p है 12, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। यह अगर आपका p है तो यह b होगा, क्या कि तो h है या p है, तो यह बचा हुआ जो भुजा है वह b हो जाएगा। तो b कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, तो दोनों जोड़िएगा तो 169। ठीक है, स्क्वायर का उल्टा क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो 169 और 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएंगे, 13 सेंटीमीटर एच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेक्स्ट देख लो यहाँ पे क्या इसमें होने वाला है। अगर हमसे सवाल यह पूछे, ठीक है, यह पूछ ले सवाल में, ठीक है, ए बी सी यह पूछ ले कि यह 24 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर है, हमसे यह पूछे साइन ए कॉस ए, ठीक है, दो में यह पूछे साइन सी कॉस सी निकाले, तो यह कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात यहाँ देखिए, इसमें दो भुजा दिया हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करके इसमें हम कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ ए सी हमको पता नहीं है, तो 90 डिग्री का कौन बन रहा है, तो यह कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है कि लंब यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण निकालना है तो दो छोटे भुजा का स्क्वायर का योग कर लेना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब देखिए इसका मान अगर हमको निकालना है तो हमको तीनों भुजा का यह मान पता होना चाहिए। सिर्फ दो भुजा पता है तो तीसरा निकल ही जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना, आपको ए सी निकालना है। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ऐसा नहीं कि हम पहले ए बी लिखे या बाद में बी सी लिखे, तो दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, या ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं या तो बी सी का पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया हुआ, ए बी 24 है, तो यह 24 का स्क्वायर होगा। बी सी आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर होगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 576 प्लस 49, तो कितना होगा 625। ठीक है, स्क्वायर का उल्टा क्या होगा, रूट होगा, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 हो जाता है, 25 cm हो गया। यह कितना हो जाएगा, 25 cm हो जाएगा। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे जो पूछ रहा है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है साइन ए, एक नंबर में ध्यान से देखना, साइन ए यानी कौन ए के लिए, कौन ए यहाँ पे है। ठीक है, कौन ए कहाँ है, यहाँ पे है। तो यह समझिए, यह कौन बी यहाँ समकोण है, तो इसके सामने यह जो भुजा है या एच फिक्स है। कौन बी रहे मतलब कौन ए के लिए या कौन सी के लिए कर्ण फिक्स रहता है। ठीक है, और यहाँ साइन ये है तो मतलब कौन यहाँ बन रहा है। ठीक है, इसके सामने यह क्या हो गया, इसके सामने यह जो भुजा है यह पी हो गया। ठीक है ना, यह पी हो गया।
तो यह एच है, यह पी है, तो बचा जो भुजा है वह बी होगा। साइन ए यानी लंब बटे कर्ण होगा, यानी पी बटे एच होगा। तो यहाँ देखिए इसके समनासामनी यह पी है, तो पी कितना हो जाएगा 7, एच तो फिक्स है 25, तो 25 7 बटे कितना हो गया 25। अब यहाँ पे है कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है बी बाय एच होता है। तो कॉस ए यानी यहाँ कॉस ए यहाँ कर रहा है, इसके सामने यह पी है, तो यह भुजा क्या होगा बी होगा, बी बाय एच यानी 24 बटे 25 होगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में क्या कर रहा है, 2 नंबर में साइन सी कर रहा है, यानी यहाँ पे एंगल सी देखना है हमें। साइन सी है तो भी पी बटे एच, जो भी रे सी रहे पी रहे क्यू रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूत्र पी बाय एच ही होगा। अगर यहाँ पे ई कौन बन रहा है तो इसके सामना सामनी यह जो भुजा है, ठीक है, यह जो भुजा है यह पी होगा, तो पी बाय एच होता तो यह पी है और यह एच है, यानी 24 बटे कितना होगा 25 हो जाएगा, 24 बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है यहाँ पे कॉस सी पूछ रहा है, तो कॉस सी बराबर क्या होता है बी बाय एच होता है। तो यहाँ देखिए अगर यह इसके सामना सामनी यह पी है यह एच है, तो बी तो यही है, पी यह है एच है, तो बचा शेष भुजा जो है बी है, तो बी बाय एच होता है, 7 बटे कितना होगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ 7 बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक बार यहाँ तक तो ठीक है। अभी जस्ट अभी जो सवाल हम आपको बताए, ठीक ना, उस टाइप का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जो सवाल है सेम सवाल है। ठीक है, क्या अरे भाई तुम भी लड़का की तरह ही धोखा दे रहा है। यहाँ जाओ तुम, यहाँ पे देख लीजिए क्या है लिखा हुआ ए बी सी में जिसका कोण बी ए बी 24 सेंटीमीटर है कि नहीं है। क्या तुम यहाँ पे 24 है, बी सी कितना है 7 है, और साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। जस्ट इस सवाल हम बना दिया, इसे आपको हम प्रैक्टिस में बनवाए। यहाँ 2 नंबर में आप देख लीजिए ध्यान से, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आकृति यहाँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो एक चीज यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे एक या भुजा नहीं हमको पता है। ठीक है ना, ये भुजा हमको पता ही नहीं है क्यू आर क्या होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय करेंगे। क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय करना है। तो यह सवाल को ध्यान से यहाँ देखिए बनाना कैसे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय करना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, यह जो छोटी भुजाई है क्यू आर, छोटी भुजा का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, या डायरेक्ट समझना बड़ी भुजा में से यही छोटी भुजा घटा देना। ठीक ना, या ऐसे बोल सकते हैं या बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजा का स्क्वायरों का योग होता है। ठीक है, या ऐसे ही निकाल लीजिए, छोटी भुजा निकालना है तो बड़ी में से छोटी घटा लेना है। तो बड़ी भुजा कितना है पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है होना है। ठीक है, उसके बाद पी आर आपका कितना है 13 का स्क्वायर और क्यू आर कितना है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। स्क्वायर का उल्टा क्या होने वाला है रूट होने वाला है, तो रूट 25 होगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब यह 5 cm हो जाएगा। कितना हो जाएगा यह 5 cm हो जाएगा। ठीक है ना, यह कितना हो जाएगा 5 cm हो जाएगा। ठीक है, यह 5 cm हो गया। तो यहाँ क्या क्या निकालने के लिए हमें कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमें निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ हमें कह रहा है ठीक है tan p माइनस कॉट r निकालने के लिए, tan p माइनस कॉट r, यहाँ पे कौन है p है यहाँ पे, तो tan p और माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। ठीक है, tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। तो यहाँ tan p कर रहा है, क्या कर रहा है tan p, तो p के लिए यहाँ ध्यान से यह तो h है फिक्स है, यह h है, इसके लिए यहाँ पे देखेंगे यह p होगा यह b होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है p बटे b, यह p है तो यह b होगा यानी 5 बटे 12। ठीक है, उसके बाद कॉट r के लिए, इसके लिए ठीक है, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कॉट r है तो b बटे p होता है, तो यह p है तो b यह होगा। इसके सामना जो भुजा बनते हैं ना वह p बनते हैं। ठीक है, वो p होगा तो यह b हो गया, तो b बटे p यानी 5 बटे 12। माइनस प्लस कट जाएगा, क्या बना 0 बना, यही तो आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ही। इसके बाद यह 3 नंबर का सवाल बनाना है अपने से, तो बना के कमेंट में बताइएगा भी कि आंसर कितना इसका मिल रहा है। क्या समझे कि नहीं, क्या रही।